सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद कर बिमें सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही ऊह्य हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करूं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जल जन रजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनक भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली हैं। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भव भय भंजनी भ्रम भेक भोंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विभूत कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ये राम कथा असुरों की सेना के समान, नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी, तुलसीदास हित ही हुलसी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों की मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी की को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी यानी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कलसेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्बर अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परमीति सी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख और संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुबग सने बन, सिय रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दाने मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी की चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परधाम के देने वाले हैं। सदगुरु
ज्ञान विराग जोग के विभूत वेद भव भीम राग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेक के। ज्ञान वैराग्य योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान हैं। यह श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक पर लोक लोक के सचिव सुबट भूपति विचार के कुभंज लोभ उदधि अपार के। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि पाप संताप और शोक का नाश करने तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के केहरी सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धन दारिद द्वारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दैत्यता रूपी दावन नल के बुझाने के लिए कामना रूपूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय बयाल के मेटत कठिन कुअंग भाल के हर नमोह तम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से। तुलसीदास जी कहते हैं कि विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख भी शरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जगहित निरुपति साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान, सेवकों के मन रूपी मनोमान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। कुपत कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़लाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरित्र पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर की चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कि नहीं प्रसन्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कैब में गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिवजी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिवजी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। यही कथा सुनी नहीं होई जनि आचर जु करे सुनि सोई कथा अलौकिक सुनई जे ज्ञानी नहीं आचर जु करई यस जानी। राम कथा के मिति जग नाही असि प्रीति तिनके मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं
ये जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, यानी राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ और अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनिसन गाए, करी न संशय उस उर आने, सुनई कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तारे, सुनि आचर्य न मानहि, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।